बीजेपी ने देश के लगभग हर हिस्से में अपने दफ्तर खोल लिए हैं, छोटे बड़े चाहे जैसे भी हों। ये जो इमारतें खड़ी करने की कोशिशें हैं, ये जो आज हम रिहायशी इमारत जिसको कह रहे हैं, ये सही में रिहायशी इमारत है या फिर बीजेपी की जो राजनीतिक इमारत है उसके आधार हैं, उसकी नींव है? आप मानिए, और ये जो रिहायशी इलाका बनाया गया है यहाँ रहने के लिए, ये बीजेपी अपने आप को सेल्फ सस्टेन्ड एक मॉडल पूरे देश में तैयार कर रही है। यहाँ सिर्फ ये मुख्यालय के सामने एक रिहायशी रेजिडेंशियल इलाका बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ये राज्यों में भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर का किराया नहीं दिया, बिजली का बकाया नहीं दिया। जो दफ्तर में रहता है या रह सकता है, आप जानते हैं बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसमें संगठन मंत्री नीचे से लेकर ऊपर तक होते हैं और उनको रहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरती और पूजन किया गया। जी अमोद, अमोद आपकी आवाज आ रही है हमको। तो उस व्यवस्था को बीजेपी पूरे ऊपर तक लेकर आना चाहती है और इसी लिहाज से उस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि जिले स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक एक ऐसा मॉडल डेवलप हो जहां उनके जो नेता हैं, जो परमानेंटली बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो पूर्णकालिक होते हैं, जो अपने घर द्वार से अलग रहकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जो सीधे संघ से आए हुए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो उनको रहने का एक मुकम्मल व्यवस्था हो। और जो यत्र तत्र कहीं कहीं रहते थे उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। उसके साथ ही बीजेपी ये जरूर कोशिश करती है, एक बार बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि सेल्फ सस्टेनेबल अपने बीजेपी इसलिए होना चाहती है कि सत्ता में आज हैं, 50 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, 10 साल बाद 20 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी का अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी दिक्कत नहीं होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को डेवलप किया गया था और जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब इस काम को शुरू किया गया था और लगभग देश के 70% हिस्सों में जिला स्तर तक बीजेपी ने अपने मुख्यालय बना लिए हैं अब तक। और ये उसी का एक समझिए कि बड़ा रिप्लिका है। यहाँ पर जो मुख्यालय के सामने ठीक बनाया गया है, ये एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स, इसके बगल में एक रिसर्च कम स्टडी सेंटर बनाया गया है, सामने ऑडिटोरियम बनाया गया है। तो इसका पर्पस सिर्फ ये है कि बीजेपी जब भी कोई बड़ी बैठक करनी चाहे 100, 200, 500, 1000 तक की, तो उसके लिए उसको किसी बिल्डिंग को हायर करने की जरूरत नहीं है, उसको इसके लिए किसी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की हायर करने की जरूरत नहीं है, रामलीला मैदान जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा रैली करना है तो जरूर जाए, लेकिन बैठक करने के लिए बीजेपी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और उसी क्रम में ये यहाँ पे डेवलप किया गया है ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम में जहाँ प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री बैठे हैं। थोड़ी देर में वहाँ जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो उद्बोधन करेंगे, वो बोलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अपना एक भाषण देंगे यहाँ पे और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कहाँ से चली थी और कहाँ तक आई है और अब जो आगे का रास्ता है वो किस ढंग से तय करना है। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग की महत्ता और उसके बाद पार्टी का आगे का राह, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री अभी इस ऑडिटोरियम के अंदर बोल सकते हैं। राहुल जी, अमोद, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानने की अपने सत्ता के दर्शकों के लिए खास तौर से कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो बिल्डिंग बनी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले आनंद, जिस जगह ये बिल्डिंग तैयार हुई है बन करके, जहां बीजेपी का ऑफिस है, वहां पर और भी पार्टीज के दफ्तर के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी। बीजेपी क्या इस मामले में आगे चलती नजर आ रही है? दफ्तर भी पहले बना लिया, शिफ्ट भी पहले हो गए और अब ये बिल्डिंग भी तैयार है, या कुछ और पार्टियां भी हैं जो इस विकास की रफ्तार में तेजी से चल रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जो है पिछले कई सालों से अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी जब यूपीए 2 की सरकार थी तो उसके आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उन्होंने भूमि पूजन किया था कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो मुख्यालय अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। और अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जो तैयार हो रहा है तो उसमें कुछ सीढ़ियाँ थी, तो वो जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके खिलाफ बनाया गया तो उसको तोड़ा गया था। तो ये बताता है कि बीजेपी ने किस तेजी से न सिर्फ पार्टी का विकास किया बल्कि पार्टी के लिए जो जरूरी जो आधारभूत संरचना है, जैसे कि मसलन बीजेपी का दफ्तर हो, ये तमाम जो सुविधाएं हैं उसको उसने पूरा किया है।
2018 में बीजेपी के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया और उसके कुछ साल बाद ही आप देख रहे हैं कि जो उसका विस्तार भी बीजेपी तैयार कर चुकी है और आज उसका उद्घाटन किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का आज भूमि पूजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इन सब मामलों में बीजेपी का विजन क्लियर है। और रही बात यहाँ पे बाकी जो दफ्तर है, मैंने आपको कांग्रेस के बारे में बताया, आरजेडी का दफ्तर है, लेकिन वो सिर्फ तैयार तो हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए दफ्तर है। यहाँ पर कोई भी बैठक नहीं होती है, ना ही यहाँ पे कोई कार्यकर्ता आता है। यहाँ ये जरूर है कि पार्टी कुछ पदाधिकारी रहते हैं। उस आरजेडी के दफ्तर का नाम दिया गया है राबड़ी भवन, और वैसे भी कुछ और दफ्तरों के लिए यहाँ पे जमीन अलॉट है, पोलिटिकल पार्टीज के लिए अलॉट है, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में बीजेपी जो है, जो कहा जाता है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो ऐसे में अगर बीजेपी का यही शुरू से रहा है, लक्ष्य रहा है, संकल्प रहा है कि हम ऐसा तैयार करें कि अगर पार्टी सत्ता में नहीं रहे तो भी हमारे कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर एक परमानेंट पार्टी दफ्तर है, जहां पर पार्टी की बैठकों के लिए जा सके, जहां पर उनको लगे कि घर के अलावा भी हमारा कोई एक घर है, भले वो जिले में हो, प्रदेश में हो या देश में हो। और उसी मकसद से बीजेपी ने लगभग हर जिले में जो संकल्प लिया था अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद कि हम अपना पार्टी का दफ्तर बनाएंगे, वो जमीन अपनी होगी और दफ्तर भी अपना होगा। ऐसा भी नहीं है कि जमीन किराए पे है, वो जमीन अपना होगा, जमीन पार्टी के फंड से खरीदी गई और उस पर दफ्तर बनाया गया। तो लगभग वो संकल्प पूरा होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी का शानदार मुख्यालय है और आज जहां उद्घाटन किया जा रहा है ये उसी का एक विस्तारित भवन है। और इसमें जैसा कि अमोद जी ने बताया कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनी है तो उसको अब कोई भी बिल्डिंग हायर नहीं करनी पड़ेगा। अमूमन हमने देखा है कि जो जंतर मंतर पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर अगर दिल्ली में करनी होती है बीजेपी को तो वहाँ किया जाता है, तो उसके लिए किराया देना पड़ता है। लेकिन जो आज यहाँ ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी 1000 से ज़्यादा है। बीजेपी यहीं पर अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर सकती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, किसी राज्य में पार्टी की जीत हुई है, तो उनको अब बीजेपी मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, उनको सीधा इसी विस्तारित भवन में आएंगे या ऑडिटोरियम तो ही, साथ ही साथ बाहर का जो आप स्पेस देख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्पेस है कि हजारों कार्यकर्ता यहाँ बाहर भी खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बीजेपी के संगठन महासचिव समेत जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो फुल टाइमर्स हैं, वो यहाँ पे रह सकेंगे। अमूमन अभी क्या होता है कि या तो वो कहीं किराए पे रहते हैं या फिर नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी के उन पदाधिकारियों से किसी को मिलना होगा तो या तो पार्टी दफ्तर में मुलाकात करेंगे या फिर अगर उनको घर पे मिलना है तो यहाँ पे आकर कोई भी कार्यकर्ता उनसे आकर मिल सकता है। यानी कि आपको कहीं अगल बगल भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप पार्टी दफ्तर आइए, महामंत्री से मिले, महामंत्री मौजूद नहीं है तो उनके आप आवास पे चले जाइए। और उसके अलावा ये जो रिसर्च विंग जो बीजेपी ने यहाँ तैयार किया है, इसमें न सिर्फ रिसर्च होगा बल्कि एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होगी। और किसी भी सांसद को अगर जरूरत पड़ती है किसी मैटर में कुछ जानकारी लेने की, कुछ डेटा लेने की या फिर चुनाव से संबंधित, मतलब अभी आगे कर्नाटक के चुनाव है तो कर्नाटक को लेकर यहाँ पर एक बाकायदा रिसर्च की टीम बिठाई जाएगी। किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को, पदाधिकारी को, सांसद को कर्नाटक से जुड़े हुए कोई भी डेटा की जरूरत होगी तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर ले सकता है, समझ सकता है और मंगा भी सकता है। तो बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, आगे की सोच की प्लानिंग करती है। जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बारे में बात करें, अमित शाह की बात करें या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें, जो इनका विजन है उसके लिहाज से उसी विजन के आधार पर इस बिल्डिंग को भी तैयार किया गया है। और जैसा कि अमोद जी ने बताया कि जो आवासीय कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रोशनी रहे, यानी कि बिजली की कम से कम आपको ज़रूरत पड़े। और साथ ही साथ जो ऑडिटोरियम भी है उसमें भी ये कोशिश की गई है कि प्राकृतिक रोशनी जितने से ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, यानी कि बिजली की खपत कम हो। कोशिश की गई कि बिल्डिंग जो का जो स्वरूप रहे वो ग्रीन बिल्डिंग रहे, यानी कि बिजली की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और आपके लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर एक बुनियाद है, एक यहाँ इमारत है जहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। कार्यकर्ता जो है नेताओं से मिल सकते हैं, पदाधिकारियों से मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, टाइम मैनेजमेंट भी है, पैसे के साथ साथ देखिए घर भी सामने, दफ्तर भी सामने, तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा।